Hi friends, I'm Vishnu Kumar Agnihotri, your teacher, guide and well-wisher. Today we are going to cover the most important chapter, that is past perfect tense. हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि पास्ट में सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करें, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वहाँ पहुँचा वह ऑफिस जा चुका था. सेम वे, घंटी बजने के बाद हम स्कूल पहुँचे. मीटिंग खत्म होने से पहले मेरा कलीग वहाँ पहुँच चुका था. सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर? हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, जिसमें से आप एक ध्यान देंगे, एक है पास्ट परफेक्ट. सो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके सेंटेंसेस खास करके कंबाइंड सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसका यूज करते कब है. टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, जब पास्ट में कोई काम फिनिश हो गया था, जब पास्ट में कोई एक्शन खत्म हो गया था, एट दैट टाइम वी यूज इट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उसके घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम. जब मैं उसके घर पहुंचा वह ऑफिस जा चुका था. अब जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, वह ऑफिस जा चुका था, यानी कि काम खत्म हो गया था. सो दैट इज ही हैड गॉन टू ऑफिस. सो व्हाट यू अंडरस्टूड, आपको क्या समझ में आया इससे? हमें यूज क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन है चुका था, यस, चुकी थी, राइट? चुके थे. यू कैन से वन मोर थिंग, आप इसमें एक और चीज बोल सकते हैं, आ था, ई थी और ए थे. दिस इज द वे वी कैन आइडेंटिफाई दिस टेंस एज पर द क्लासिक ग्रामर बुक्स, राइट? अच्छा, वह ऑफिस जा चुका था या वह ऑफिस चला गया था, एक ही सेंटेंस को दोनों तरीके से कहा जा सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स हेल्पिंग वर्ब. अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, वी हैव टू यूज हैड. एंड इफ आई टॉक अबाउट मेन वर्ब यूज होगी वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट? नाउ कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या फिर प्लूरल, what are we going to use? We are going to use had third form and then at the end object. So देखो ये क्या बन गया, that is it becomes the rule. ये सब क्या है? Subjects, right? ये सब है subjects. So सबसे पहले subject, वह ऑफिस चला गया था. He had gone to office. Please repeat with me. He had gone to office. If I make the negative sentence, वह ऑफिस नहीं गया था, सब्जेक्ट, देन आई नीड टू यूज हैड नॉट, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. वह ऑफिस नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, और यू कैन से ही हैडंट गॉन टू ऑफिस, द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दैट इज ही हैडंट गॉन टू ऑफिस. इफ आई टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव स्टूडेंट्स, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगा देते हैं. ही हैड का क्या हो जाएगा? हैड ही. इट मीन्स सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म एंड देन आफ्टर दैट एट द एंड ऑब्जेक्ट. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द क्वेश्चन मार्क. क्या वह ऑफिस चला गया था? क्या वह ऑफिस जा चुका था? हैड ही गॉन टू ऑफिस? वंस अगेन रिपीट विद मी, हैड ही गॉन टू ऑफिस? क्या वह ऑफिस नहीं गया था? देन हैड ही नॉट, had he not gone to office? Now you can say like this, had he not gone to office? You can say one more time, hadn't he gone to office, right? had और not को हम अगर combine कर दें, hadn't contraction form, hadn't he gone to office, like this. Now इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम past perfect tense का यूज करते कब हैं? जब हमें combined sentence का यूज करना हो, right? Let's take some more example. जैसे मैं कहता हूं कि जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, मेरा दोस्त टिकट ले चुका था. जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, ये जो फर्स्ट पार्ट का आप सेंटेंस देख रहे हो, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, दैट इज व्हेन
आई रीच्ड सिनेमा हॉल, राइट। ये जो पार्ट है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। हमने पास्ट इंडेफिनिट का चैप्टर ऑलरेडी करा हुआ है, यू कैन चेक आउट द वीडियो। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म। सो व्हेन आई रीच्ड सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त टिकट ले चुका था। माई फ्रेंड, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फ्रेंड, एंड हैड बॉट, BOUGHT, had bought the tickets, right? So my friend, subject is my friend had bought the tickets when I reached cinema hall. आप इस when I reached cinema hall को शुरू में भी लगा सकते हो and में भी। So my friend had bought the tickets when I reached cinema hall, or when I reached cinema hall my friend had bought the tickets. Apart from that, let's take the example of before. जब बिफोर से रिलेटेड हम कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं तब भी कंफ्यूजन होती है। बिफोर से रिलेटेड कंबाइंड सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, सबसे फेमस सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी गुजर चुका था, मर चुका था, राइट। डॉक्टर के आने से पहले। सो यहां पे हमने क्या यूज करा, बिफोर। बिफोर जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि एक्शन हो चुका था, the action was done, it was completed. So जो second part है वो है past perfect and first part past indefinite. डॉक्टर के आने से पहले, before the doctor came, before the doctor came, before the doctor arrived, रोगी मर चुका था, the patient subject had died, right? I should write here simple sentence, SIM stands for simple. So subject, the patient had died. Before the doctor came, the patient had died. Fine. Now, let's take one more example that is related to before. Before से ही related एक और example लेते हैं। जैसे मीटिंग खत्म होने से पहले मेरा कलीग वहां पहुंच चुका था। मेरा कलीग वहां पहुंच चुका था। मीटिंग खत्म होने से पहले, खत्म तो हुई लेकिन उससे पहले क्या काम हो गया, मेरा कलीग वहां पहुंच चुका था मीटिंग खत्म होने से पहले। बिफोर द मीटिंग, खत्म होने के लिए आप यहां पे यूज करो ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप सिर्फ रिश्ते खत्म करने के लिए यूज नहीं करते, मीटिंग खत्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिफोर द मीटिंग, अब सेकेंड फॉर्म ब्रेकअप की सेकेंड फॉर्म ब्रोकअप। बिफोर द मीटिंग ब्रोकअप, मेरा कलीग वहां पहुंच चुका था। माई कलीग, सब्जेक्ट हो गया माई कलीग, हैड रीच्ड देयर। My colleague had reached there. Before the meeting broke up, my colleague had reached there. Right? अच्छा, before का लॉजिक आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आपको आ गया होगा। अगर आप कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे देन इट विल बी मोर, यू विल गेट द मोर क्लैरिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर से रिलेटेड कंबाइंड सेंटेंस। जैसे उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, जैसे कि घंटी बजने के बाद हम स्कूल पहुंचे। हम स्कूल पहुंच तो गए लेकिन हुआ क्या, घंटी बज गई, काम फिनिश हो गया, राइट। तो वो जो पार्ट रहेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, घंटी बजने के बाद। आई राइट हियर आफ्टर द बेल। रिंग की सेकंड और थर्ड, रिंग रैंग रंग, इसकी जगह हम ऐसा कर देते हैं, गो का यूज कर देते हैं। आफ्टर द बेल हैड गॉन, आई शुड राइट हियर लाइक दिस, आफ्टर द बेल हैड गॉन। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो गया, हो जाता है घंटी बज गई। सो आफ्टर द बेल हैड गॉन, हम वहां पहुंचे। वी रीच्ड देयर, जो इसमें फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो, आफ्टर द बेल हैड गॉन। आफ्टर द बेल, आफ्टर आपको अपनी मर्जी से लगाना होगा आगे क्योंकि बाद में आ रहा है। आफ्टर द बेल हैड गॉन, वी रीच्ड देयर, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू आफ्टर। अब नोटिस कीजिए जो आफ्टर है इसके साथ ही आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस देखो आप बना रहे हो। आफ्टर द बेल हैड गॉन, सेम वे अगर मैं कहता हूं बस छूट जाने के बाद मैंने ऑटो पकड़ा। मैंने ऑटो लिया तो सही लेकिन हुआ क्या, बस छूट जाने के बाद बस छूट गई थी, है ना, मुझसे बस छूट गई थी तो मैंने बस को मिस कर दिया, है ना। बस छूट जाने के बाद, आफ्टर आपको अपने हिसाब से लगाना है। आफ्टर आई, सब्जेक्ट हो गया आई, हैड मिस्ड, आफ्टर आई हैड मिस्ड द बस,
आफ्टर आई हैड मिस्ड द बस, मैंने ऑटो लिया, आई कॉट द ऑटो, आई गॉट द ऑटो, राइट? सो आफ्टर आई हैड मिस्ड द बस आई गॉट द ऑटो। आप ध्यान रखें, आफ्टर के जो साथ में सेंटेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर के केस में जो साथ सेंटेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, और सेकंड पार्ट जो आप बनाओगे वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट से। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी, यू विल गेट द मोर क्लैरिटी, राइट? नाउ जैसा मैंने कहा कि इसका यूज हम करते हैं कंबाइंड सेंटेंसेस में। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, कुछ इंडिविजुअल सेंटेंसेस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे तब तक मैंने जीवन के उतार चढ़ाव देख लिए थे, तब तक मैं जीवन के उतार चढ़ाव देख चुका था। ये तब तक का मतलब क्या हो गया? टिल देन, तब तक। आई हैड सीन, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, आई हैव सीन अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, I had seen ups and down of life till then, तब तक। इसके अलावा वन मोर थिंग, जैसे मैं कहता हूँ सेंटेंस मैंने उसे नहीं देखा है या मैंने उसे नहीं देखा, I did not see him। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने उसे 2 सालों से नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा, I did not see him। लेकिन अगर इसके साथ टाइम जुड़ जाए, ये है तो पास्ट इंडेफिनिट, टाइम जुड़ जाए, जैसे मैंने उसे 2 सालों से नहीं देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, राइट? आई हैड, अच्छा नहीं देखा है नेगेटिव, आई हैड नॉट सीन हिम फॉर 2 years। तो यानी कि ध्यान रखें, टाइम प्लस से के साथ भी आप टाइम प्लस से, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैड नॉट सीन हिम, आई हैडंट सीन हिम फॉर 2 years। उसने मुझे कॉल नहीं किया, he did not call me, right? ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसके साथ भी टाइम जुड़ जाएगा। उसने मुझे 2 महीनों से कॉल नहीं किया, राइट? उसने मुझे 2 महीनों से कॉल नहीं किया है, राइट? उसने मुझे 2 महीने से कॉल नहीं किया, he had not called me for 2 months। He had not called me for 2 months। He hadn't called me for 2 months। Hope the concept of this exercise is clear to you। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वन। अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के वीडियो शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जब आप लाइक करते हो चैनल को, सब्सक्राइब करते हो, देन व्हाट हैपन्स, it motivates us to make more videos, right? Fine, see you in the next session. Till then, take good care of yourself. Bye bye, students.